हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट करके बता दें कैसे हैं आप सभी। उसके बाद क्या करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2। ठीक है, और एक बार कमेंट करके बता दीजिए वीडियो वगैरह मतलब ऑडियो वगैरह आपको अच्छे से सुनाई पड़ रही है। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करके बता दें। और देखो, स्टार्टिंग में क्लास में आते ही आप सबसे पहले क्या किया करो, अपनी अटेंडेंस लगा दिया करो। वो अटेंडेंस क्या है, आपकी लाइक। वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए। तो हम लोगों ने क्या किया था, कल एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट जो है सीखे थे, और उसी क्रम में क्या करेंगे, आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने आपको कल भी कराए थे, और उसके आगे क्या करूंगा, आज आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। तो सबसे पहले देखो, हर क्लास में मेरी कोशिश ये रहती है कि स्टार्टिंग के जो एक दो क्वेश्चन हो वो आपके पिछले वाले चैप्टर से रिलेट करते हुए हो। क्लियर है? तो यहां पे भी जो आपको पहले क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा वो आपका जो कल कंसेप्ट बताया गया था उस पर बेस्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएं सॉल्व करके। प्रशांत, अक्षय, सभी लोग सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनका मासा तथा लासा, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की बात की जा रही, क्रमशः कितना है, 8 और 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बात समझ में आ गई। द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स, यानी कि अगर नंबर आपके x और y हैं तो हमसे सम किसका पूछा जा रहा, 1/x प्लस का 1/y। सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएं सॉल्व करके। सॉल्व करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कल हमने आपको समझाया था कि अगर रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए इसका मतलब क्या है, ऊपर आएगा योग, ऊपर आएगा उनका सम, और नीचे क्या आएगा, उनका गुणनफल, यानी कि उनका प्रोडक्ट आएगा। और दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 हमारा आंसर होगा। डिवाइड कर दोगे 3 डिवाइडेड बाई 16 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और सभी लोगों का आंसर 3 डिवाइडेड बाई 16 ही आना चाहिए। एक ही लोगों का अभी तक आंसर आया है। मस्तान नायडू जी, एफ कैट ऑल्सो, मतलब देखो आप पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो। ये जो क्लास है वो हमारी एफ कैट और सीडीएस दोनों एग्जाम के लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आपको स्टार्टिंग के वीक के स्टार्टिंग के 3 दिन अर्थमेटिक पढ़ाता हूं, और आपके एफ कैट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मैथ आती है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपके एफ कैट एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, बट जो लोग सीडीएस वाले हैं वो लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाली क्लास भी अटेंड करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको एडवांस मैथ पढ़ाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कई लोगों का आंसर आ गया। मंजुल, बबलू, अखिलेश, प्रशांत, मनीषा, अजय, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो यहां से हमारा क्या होता है, टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, टाइप चेंज होने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम पूछ लिया जाता है, फ्रैक्शन का आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाता है। तो अगर हमें मेथड पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर मेथड नहीं पता होगा फिर तो समस्या आएगी। क्लियर है? तो सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो, जिनको पता होगा, जिन्हें कंसेप्ट पता होगा वो तो आंसर तक पहुंच जाएगा, बट अगर जिन्हें नहीं पता होगा तो वो लोग ध्यान से यहां पे समझिएगा। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का आप एलसीएम या फिर एचसीएफ आप कैसे निकालते हो, सभी लोग नोट करिएगा। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। देखो, अगर आपसे पूछा जाए एलसीएम, ध्यान से समझ लेना, कंसेप्ट एक लाइन में समाप्त हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का यानी कि अंश का आप लेंगे एलसीएम, ठीक, और डिनोमिनेटर का आप क्या लोगे, एचसीएफ लोगे, यानी कि हर का आप एचसीएफ लेंगे। और अगर आपसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का आप लेंगे एचसीएफ,
और डिनोमिनेटर का क्या लेंगे आप, एलसीएम। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर बात करें यहां पे, तो आपने देखा जो हमारा फ्रैक्शन दिया गया वो 2/3, 4/9, 5/6 ऊपर वाली संख्याओं का, यानी कि न्यूमरेटर का अगर आप एलसीएम लेते हो 2, 4 और 5 का, एलसीएम किसका लेना है, 2, 4 और 5 का लेना है एलसीएम, कितना आ जाएगा, मैं यहां पे एक बार डिटेल में बता देता हूं। उसके बाद 3, 9 और 6 का हमें क्या लेना है, एचसीएफ। ठीक है, तो 2, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 20 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 20/3 क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ आएगा 3 और एलसीएम आएगा 20। एक बार कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। मनीषा, आरती, अप्पू, बबलू, अक्षय, नेहा, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, ईमानदारी के साथ सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ देखो, देखिए आपकी क्लास की टाइमिंग 1 बजे है। अगर मैं 1-2 दिन लेट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास डेली लेट से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट आपको क्या बताया गया भाई। अगर फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना होगा, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ आप ऐसा समझो जो ऊपर है उसका जो निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का वही लेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का, जो बच गया नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे और दूंगा और आप उसका आंसर बताओगे सभी लोग सॉल्व करके। ठीक है, एलसीएम ही बताना है आपको, और नंबर आपके थोड़ा सा इस बार क्या होंगे, बड़े दे दिए जाएंगे। 12 डिवाइडेड बाई 15, 18 डिवाइडेड बाई 20, और अगला नंबर आपका है, यहां पे क्या दे दिया जाए, 30 दे देते हैं, डिवाइडेड बाई 45। आप बता दो इसका एलसीएम क्या होगा, बताइए। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका एलसीएम आपको बताना है क्या होगा, बताइए। सॉल्व करके बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, उससे पहले आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर बता दो। 4/6 और अगर बात करें 5/10, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। फिर मैं बताता हूं, देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। बात समझ में आ गई, 20/2 आएगा। अब जब अगर मान लो कोई सोचता कि क्या हम इसको डिवाइड कर सकते थे, किसी के मन में ऐसी इच्छा आ सकती है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ये कितना आएगा आपका, 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ रही है। देखो वहां से आप एलसीएम बताओगे पहले वाले मेथड में, तो आप बताओगे कि 10 होगा, और अगर आप यहां से देखते हैं तो आप बताएंगे एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। अब बताओ दोनों में से आंसर कौन सा सही है। मुझे पता सभी लोग गलत आंसर बता रहे होगे। 180/5 गलत है, यानी कि 36 आप बता रहे हो, ये क्या है, गलत है। इस एग्जाम्पल से आप समझना, तो आपको यहां पे पता चला होगा ये क्या है, 20/2 क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, और 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। रीजन आप ध्यान से समझना, ठीक है, रीजन आप ध्यान से समझिएगा। देखो अगर 4/6 की बात करें, 4/6 की अगर बात की जाए तो ये है क्या, एक्चुअल में है तो 2/3, और 5/10 एक्चुअल में है 1/2। तो जब आप इसका जो एलसीएम निकाल रहे हो, जो 10 आ रहा है वो गलत क्यों। देखो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों नंबर से क्या हो, डिवाइड हो जाए।
तो जब आप देखो 2 को 4/6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 5/10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि आपको क्या हो रहा है, पूर्णांक मिल जा रहा है, तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। क्लियर हो गया। तो 10 आपका, देखो सिंपल आप ये समझो, अगर आपके फ्रैक्शन ऐसे दिए गए कि ऊपर नीचे डिवाइड हो, तो सबसे पहले आप उनका भाग लगाओगे, यानी कि उन्हें आप सरल करोगे, उन्हें आप सिंप्लीफाई करोगे। जैसे यहां पे ये है क्या, ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक, फिर आप इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 9/10। फिर आप क्या करोगे, इसे 3 से डिवाइड करोगे, 3 से नहीं, ये क्या होगा आपका 15 से डिवाइड हो जाएगा 2/3। अब आप इसका एलसीएम निकाल लो, देखो कितना आएगा। ठीक है, एलसीएम आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। देखो बाय डिफॉल्ट यहां पे सेम ही आ रहा है, ध्यान से समझना। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, यहां पे आपका आंसर सेम ही आया, यानी कि 36 वैसे भी आता और 36 ऐसे भी आ गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मेथड था वो सही था। बात समझ में आई। ये 20/3 कैसे बता रहे हो, 20/3 कैसे बता रहे हैं आप लोग। देखो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे 4/5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9/10 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना, तो ऊपर वाले नंबर का जब आप एलसीएम लेंगे वो कितना हो जाएगा, 36 होगा, और नीचे कोई भी नंबर आपको तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा, तो 36/1 ही होगा। क्लियर। हाँ, पहले ध्यान से सुनना, हमने क्या बताया, एक एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया ना, वहां पे दोनों से अलग अलग आंसर आता है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पे आपका आंसर क्या हुआ, दोनों से सेम आ गया। तो मेथड आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है। वैसे देखो एग्जाम में क्या होगा, अगर फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाएगा, तो वो क्या हो रहे होंगे, मतलब वो किसी नंबर का मल्टीपल नहीं होगा, वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। बताइए, 3/4, 5/6 और 6/7 का एचसीएफ क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, यहां पे एचसीएफ पूछा गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का आप एचसीएफ लेंगे, 3, 5 और 6 में का कोई कॉमन ऐसा है जो इस सबको डिवाइड कर दे, बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। और 4, 6, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 का 12 होगा, 12 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 12 इंटू 7 यानी कि 84 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का बी ही आ रहा है, बताइए। अब देखो इसमें भी गलत कर दिए कुछ लोगों ने, जैसे कृष्णा यादव जी, आपका आंसर गलत है। ठीक है, आप देख लो आपने कहां पे गलती की है, शायद आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया हो या फिर कोई और रीजन हो सकता है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा आपने कहां पे गलती की है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखो यहां से 6/7 गायब है, तो आप ऐड कर लेना। क्या पूछा जा रहा है, इसका एचसीएफ क्या होगा, बताइए। यानी कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है 2/3, 2/3 का, 4/5 का और 6/7 का। तो सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करिए। 2/3, 4/5, 6/7। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप क्या करोगे, अंश का आप एचसीएफ लेंगे और हर का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो अंश का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर बात करें हर का एलसीएम कितना आएगा, तो देखो इनका आपस में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो सीधा आप क्या करोगे, सबका गुणा करा दोगे, यानी कि 2/105 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा सभी लोगों को। तो अगर समझ में आ रहा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और देखो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर जो आपके पास एफ कैट का या फिर सीडीएस का जो ग्रुप है वहां पे भी शेयर कर दिया करो।
ठीक है, और इसमें किसी का घाटा है नहीं, इसमें सबका फायदा है, आप वीडियो शेयर करेंगे तो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो, अगर डेसिमल के आपको दशमलव या फिर मतलब दशमलव के आपको आपसे जो है लासा या फिर मासा पूछे जाए, तब थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, एक तरीका आपके पास क्या है, आप सभी ऑप्शन को चेक कराना शुरू कर दो कि भाई कौन सबसे डिवाइड हो रहा है, और जितने डिवाइड होके आएंगे आप उसमें से क्या करना है, सबसे जो छोटा नंबर होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फुल फॉर्म, आप वो आंसर बता दोगे। बट ऐसे थोड़े ना होता है भाई, अगर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया तो हमारा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो मैं एक मेथड आपको यहाँ पे बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना, ताकि आप अगले क्वेश्चन में इसको आप खुद अप्लाई कर सको। जब डेसिमल दिया जाए ना, तो आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। जैसे अगर बात करें 3 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3/10, ध्यान से सुनते हुए चलना। और 6 क्या, 0.6 का मतलब क्या है, 6/10। ठीक है, 0.09 का मतलब क्या है, आप बताओगे, 9/100। ठीक है, तो अगर आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, एक चीज याद रखना, देखो आप यहां से आंसर बताएंगे, नो डाउट इसका आंसर सही आ जाएगा, 0.08 आप बता रहे होगे, सॉरी 1.8 आप बता रहे होगे, और यही क्या है, करेक्ट आंसर है। बट देखो दिक्कत कब आएगी, अभी मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। आपको क्या करना, स्टार लगा के एक पॉइंट नोट करना, जब आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर से सुनिएगा, जब आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो याद रखना, जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, यानी कि जो हर है, सबको बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर कैसे होगा, 30/100, 60/100, और अगला क्या होगा, 9/100 दिया ही गया। अब आप बेझिझक क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका आंसर सही आएगा। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, वो कितना होगा, 180 हो जाएगा, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना, वो कितना होगा, 100 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1.8 हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, आपने जैसे भी सॉल्व किया आंसर आपका सही होगा, क्योंकि यहां पे भी वही वाला केस है कि अगर आप गलत मेथड से भी जा रहे होगे, आपका आंसर सेम आ रहा होगा। बट हमने क्या बताया कि अगर आप दशमलव को फ्रैक्शन में, दशमलव को अगर आप भिन्न में परिवर्तित कर रहे हो, तो क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर सबका बराबर करना है। यानी कि एक जगह 10, एक जगह 10, एक जगह 100 है, तो सबको आप क्या करोगे, 100 बनाओगे। क्लियर? बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अगर समझ गए हो ना, तो अगले क्वेश्चन का आंसर सही बताना, और यहां पे पता चल जाएगा कौन कितना समझा है। अगर आप नहीं समझे होगे तो यहां पे आंसर आप गलत बताओगे, और अगर आप समझे होगे तो आंसर आपका क्या होगा, सही आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जुट जाएं। क्या पूछा गया, 0.6, 0.36, 1.8 का एचसीएफ क्या होगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। और देखो, जिनकी क्लासेस कुछ मिस हुई है ना, तो प्लेलिस्ट आपको मतलब आपके लिए बना दी गई है, तो पुरानी वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर बात करें, अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो तो 6 क्या होगा हमारा, 6/10 होगा। ठीक है, और अगर 0.36 की बात करें तो ये क्या होगा, 36/100 होगा। और 1.8 की बात करें तो ये क्या होगा, 18/10 होगा। ये हमारे नंबर आ गए। तो अगर जिसने ऐसे ही एचसीएफ निकालने का सोचा होगा, तो वो बता रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। जरा मैं देखूं ऑप्शन नंबर बी आ किसका किसका रहा है। मुझे पता था कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे होंगे, इतना समझाने के बाद भी आप क्वेश्चन यहां पे गलत करो तो एग्जाम में भी आप गलत करके आएंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि यहीं पे आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, स्टार पॉइंट मार्क किया था ना। आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सबका सेम बनाओगे। डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 60/100।
और ये 36 डिवाइडेड बाई 100 रहेगा ही रहेगा। और अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 100। अब आप क्या करो, इसका HCF निकाल लो। HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर का HCF लोगे तो 60, 36 और 180 का HCF क्या होगा बताइए, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 12 ही तो होगा। और आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, 100 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.12। बहुत ही कम लोगों ने सही आंसर बताया, जबकि सबको सही आंसर बताना चाहिए था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यही कंसेप्ट आपको समझाया गया। अभी भी आप गलती कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहां पे करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ। बताइए सभी लोगों को समझ में आ गया। एक बार आप फिर से देख लो आप कहां पे गलती की हो। दो क्वेश्चन हमने बताया, एक बार मैं फिर से कंसेप्ट रिपीट करता हूं जो स्टार पॉइंट मार्क किया गया। देखो स्टार पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो याद रखना, अगर उनका HCF और LCM निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बराबर रखेंगे। अगर है नहीं तो उसको बराबर बनाया जाएगा। क्लियर। आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा। अब बता रहे हैं ओहो समझ गए सर जी। अब समझने से क्या होगा, आंसर तो आपने गलत बता दिया। और देखो वैसे भी आप देखो 0.06 पता क्या करेगा, वो भी सभी नंबर को डिवाइड कर देगा, और 0.12 भी आपका क्या कर रहा होगा, सभी नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। बट HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई यही तो HCF का फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बोला जा रहा तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका लासा 240 है तो तीनों संख्याओं में से आपको बताना है छोटी संख्या कौन सी होगी, द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग ऑफ थ्री। बताइए। और देखो अगर इस क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप कोई भी क्लास YT पे आप अटेंड करते हो यूट्यूब पे, तो अगर आप अपना समय वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, वरना क्लास मत करो, वो चलेगा। बट आप जब कॉपी पेन लेके बैठोगे ना, तो अगर आप देखो 5-6 क्लास में आपको फर्क महसूस होने लगेगा दोनों में। ऐसे क्या होता है, सबको लगता है यार फ्री में क्लास चल रही, कभी इधर टहल लिया कभी उधर टहल लिया, कभी इधर चला तो कभी उधर चला, और बाद में एग्जाम में क्या होगा, तब फिसलोगे जाके एग्जाम में। ठीक है, और रिजल्ट फिर गिरा हुआ आएगा। समझ में आई बात। तो इधर और उधर करने की बजाय कहीं एक जगह कोई फिक्स कर लो, और एक अपना आप टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि हमें क्लास कहाँ पे अटेंड करनी है और कौन से टाइमिंग पे अटेंड करनी है, और उस प्रॉपर टाइम पे आप कॉपी पेन के साथ बैठा करो। आइए समझते हैं। तीन संख्याएं दी गई हैं, तो पहला नंबर आपका क्या होगा, 2x हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका 3x हो जाएगा, और तीसरा नंबर क्या होगा, 4x हो जाएगा। देखो इनका एलसीएम बताया गया, अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम क्या होगा, तो x सब में कॉमन है तो x तो आएगा ही, और 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो 12x की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 240 दी गई है, 240 दिया गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 20 आ जाएगा। और देखो x की वैल्यू 20 आ गई तो जल्दबाजी में 20 आंसर मत बता देना। पूछा गया छोटी संख्या कौन सी है, ठीक, तो छोटी संख्या कौन सी है, ये 2x, यानी कि 40 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कई लोग जल्दबाजी में 20 लगा भी देते हैं, उन्होंने क्वेश्चन सही मतलब सही सॉल्व करते हैं, सब कुछ सही किया, बट लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, क्वेश्चन का बेड़ा गर्क। तो भैया वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो, ये जो, और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो लास्ट के 5-10 मिनट में आते हैं, उन्हें लगता है कि इस लास्ट के 5-10 मिनट में कुछ जो है, मतलब कुछ इस तरह की घुट्टी दे दी जाएगी, या फिर कुछ इस तरह का मंत्र दे दिया जाएगा जिससे हमारा काम बन जाएगा। भाई क्लास आपकी 1 बजे होती, आधे घंटे की क्लास है, उसमें भी आप आते हो लास्ट के 5 मिनट
या फिर कोई 10-15 मिनट लेट आता है, तो बचता क्या है? कुछ कंसेप्ट छोड़ देते हो, कुछ पढ़ लेते हो, और आपको पता है अधूरा ज्ञान क्या है, बहुत ही घातक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमांशु जी, महेंद्र, आरती, कृष्णा, अक्षय, अंजू, सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अच्छे से कम रीड किया करो, और थोड़ा सा एक बार देखो 30 सेकंड, वरना फिर हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्वेश्चन स्क्रीन पे आया और हम सॉल्व कराए, स्क्रीन पे आया हमने सॉल्व किया, बट आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप भी प्रैक्टिस करो। Three bells ring simultaneously at 11 a.m. They ring at regular interval of 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes respectively. The time when all the three ring together next is, मतलब वे क्या करती हैं, 11 बजे एक साथ बज जाती हैं, और बताया गया उनके दोबारा बजने का जो अंतराल है, पहली घड़ी 20 मिनट बाद, दूसरी घड़ी 30 मिनट बाद, तीसरी घड़ी 40 मिनट बाद बजेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा कि अगला वो टाइम इंटरवल कब होगा, मतलब क्या होगा वो समय जब सब एक साथ बजेंगी। तो सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहां पे क्या करती हैं ये लोग, 11 बजे एक साथ बजती हैं 11 AM पर। ठीक, देखिए पहली घड़ी 20 मिनट के अंतराल पे, दूसरी 30 मिनट के अंतराल पे, और तीसरी 40 मिनट के अंतराल पे। इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसा टाइम इंटरवल पता करना है जिसपे दोनों तीनों जाके एक साथ बज जाएं, यानी कि एक ऐसा टाइम पता करना जो 20 मिनट से भी डिवाइड हो, 30 मिनट से भी, और 40 मिनट से भी डिवाइड हो। तो आपको इस बात से समझ में आएगा कि हमें एक मल्टीपल पता करना, इस वजह से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम आएगा कितना, 120। कितना आएगा, 120 आएगा। और इन सबके यूनिट मिनट में थे, तो ये भी क्या होगा, मिनट होगा। देखो 120 मिनट को हमने क्या किया, दो मतलब घंटे में चेंज कर लिया, यानी कि क्या है, 2 घंटे बाद घड़ियां फिर से एक साथ बजेंगी। तो अभी 11 बजे बजी थी, 2 घंटे बाद यानी कि 1 बजे। 11 AM से अगर आप 2 घंटे बाद जाके देखते हो, 2 घंटे बाद अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, 1 PM हो जाएगा। ठीक है, और 1 PM ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ चमका कि नहीं चमका, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जो लोग लेट में आए हो, देखो क्लास स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सा एक कंसेप्ट आपको सिखाया गया, 2 कंसेप्ट बताए गए बेसिकली। एक तो फ्रैक्शन का मैं एक बार दिखा देता हूं, जो लोग लेट में आए, इतना तो मैं कर ही सकता हूं आपके लिए। ठीक, तो आप ये देखो, हमने एक देखा कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और उसके बाद बताया गया आपको डेसिमल का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट, ये जो आपका ऑफर है ना, ये अब जुलाई के साथ ये भी क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन, मतलब जो आप करना चाहते थे ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वरना अगस्त से आपकी मतलब आपके कोर्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी मतलब कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मतलब जो भी है आपका ई बुक वगैरह, ऐसा ना हो कि बाद में आप वेट कर रहे हो और फिर प्राइस बढ़ जाए। तो ये लास्ट के मतलब 4 दिन, क्या अब तो 3 ही दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो 31 के बाद ये आपका ऑफर नहीं रहेगा। तो अगर किसी को कुछ परचेज करना है, 82% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, कूपन कोड कैपिटल Y192 यूज करना है, और याद रखिएगा ये 5% का डिस्काउंट आपको ऐप पे मिलेगा, वो भी कब, जब आप कॉइन यूज करोगे। और कॉइन कैसे मिलता है, जब आप ऐप पे क्या करते हैं, क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो। ठीक है, अब हमारी क्लास कब होगी, मंडे को होगी। कल से आपको रविंद्र सर पढ़ाएंगे एडवांस मैथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।